सचमुच ईरानियों से ज्यादा तो ये लिबरल मादाएं रो रही है, वो आंसू बहा रही है, वो छटपटा रही है, वो छाती पीट रही है। बट आप एक एक्चुअल ईरानी को सुनोगे ना तो आपके होश हो जाएंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे इस इंटायर इंसिडेंट को लेकर कि एक्चुअली ईरानी क्या सोचता है। मैं इतना प्रिविलेज्ड हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि अभी यहाँ पे इंडिया में बैठ के मैं इसके बारे में फ्रीली बात कर सकती हूँ, पर ईरान में मैं ये नहीं कर सकती। ईरान में इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल और वी हैव सो मेनी पॉलिटिकल। तो ये थी एक ईरानी महिला और उनका सत्य। पर क्या है ना दोस्तों, इस देश में, हमारे देश का जो लिबरल इकोसिस्टम है ना, वो भी उन्हीं लिबरल मादाओं की तरह उनके जो एजेंडा है, उनके जो नैरेटिव है ना, उसको पुश करने में लगा हुआ है। क्या टीवी, क्या डिबेट्स, क्या सोशल मीडिया। You're making an important point. You're claiming that Donald Trump at least partly has been driven by the fact to make this a weapon of mass distraction, if I may use that word, from the economic crisis, the Epstein files, and that it is Netanyahu who's leading the aggression, and Donald Trump has chosen to play ball in a way previous American presidents have not. What really has changed? Is it just simply the way Donald Trump is in comparison to his predecessors? Here is a president who has simply no time for the international rules-based order. That's why he's chosen to go along. ये सारे के सारे लिबरल दोगले जिनको भी आपने सो फार देखा सुना, वो सारे के सारे एक सच पे पर्दा पड़े रहने देना चाहते हैं कि कुछ लोग खुश भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हंस रहे हैं लिटरली वो इन जैसे लोगों पर। ये रिएक्शन अगर एक सच था तो एक और रिएक्शन को हमारे देश का लिबरल वामपंथी गैंग है ना, ये प्रमोट करने में लगा हुआ है। मरने पर जो हंसे, जो खुशी मनाए, वो जालिम है, वो शैतान है। बदला बराबर लिया जाएगा और ईरान झुकेगा नहीं, क्योंकि हम झुकने वाली कौम नहीं है। हम मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। हम इतनी दूर बैठ के ईरान से हम रो रहे हैं, कुछ तो खूबी होगी ना, कुछ तो बात होगी कि हम इतनी दूर बैठ के इन्हें ऐसे रो रहे जैसे हमारे। तो देख लेना आप सबने इस देश के लिबरल इकोसिस्टम का एक दोहरा चेहरा। ये लोग किस किस्म की बातों को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरह के वीडियोस को ये लोग वायरल कराने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे दुख, पीड़ा, रोने, जो छाती पीटे वाले वीडियोस है ना, उन्हीं को ये लोग वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है, इनके पास अमिताभ अग्निहोत्री जी के इन सवालों का एक भी जवाब नहीं है। छाती पीट कर हाय 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 खामनेई लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनेई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा? खामनेई हर घर से वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? सब मसला ये मार रहा नेतन्याहू और ट्रंप, और भोपाल में चूना भट्टी में खामनेई निकलेंगे हर घर से। वहां निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? हमारे यहाँ कम आबादी है कि खामनेई कौन ले आओ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पाई यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। मानता हूं कि एक बड़े लीडर के साथ पड़ोस में जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, खासतौर पर उनकी एज को देखते हुए। मानता हूँ ये बात, और आप प्रोटेस्ट भी करो वो भी सही है, बट प्रोटेस्ट के नाम पे हल्ला गुल्ला करना, रोना पीटना, छाती पीटना, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है? मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। इन सब की इसी दोगलेपंथी और हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है रिजवान साहब ने और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अलग अलग डिबेट शोज में। वो अलग बात है, ये कह तो किसी एक को रहे थे, बट ये इनफैक्ट सब पर अप्लीकेबल था। हर वो शख्स जो इस चीज़ में इजराइल का विरोध कर रहा है, ईरान के सपोर्ट में खड़ा है, ये हर उस शख्स को कॉल आउट कर रहे थे। आप पाकिस्तान में बैठ के हमें समझाने वाली कौन होती है कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए? हमारी परेशानियों में ईरान ने आंसू नहीं बहाए, के हिसाब से हम उसकी परेशानियों में आंसू नहीं बहाएंगे। खत्म बात, सिंपल। जब इस देश में कारगिल हुआ था, ये इजराइल वो देश है जिसने हमारी मदद की थी उस टाइम गाइडेड मिसाइल्स देकर। ईरान ने उस दिन क्या किया था? जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना स्वार्थ देखेंगे, सही और गलत नहीं देखेंगे। ये हमारा काम नहीं है, हमें अपने दोस्त को देखना है जिसने हमारी मुसीबत में मदद की थी। लेकिन अभी विवेक भाई बोल रहे थे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है देख के, मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान है वो। उन्हें रमजान की बड़ी फिक्र है विवेक भाई को। कितने रोजे रखे हैं मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, कितने रोजे से हैं वो मुझे नहीं पता। पहली चीज, अरे जब रमजान में मुसलमान को मार रहा है तो थोड़ा बहुत यहूदियों ने मार लिया तो क्या फर्क पड़ गया यार? हमने विवेक भाई के भारतीयों के मरने पर इतना दर्द नहीं देखा जितना ईरानियों के मरने पर दर्द देख रहे हैं। अरे भैया, ये बताओ कौन से देश की नागरिकता है और कौन सी मानता को मानते हो? कभी मुसलमान लगते हो, कभी ईरानी लगते हो, कभी हिंदू भी लग जाओ, कभी हिंदुस्तानी भी लग जाओ। छाती पीट कर हाय 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 खामनेई लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनेई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा? खामनेई हर घर से। वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? वहां क्या करोगे यार? अजब तमाशा इस मुल्क में, बोले लखनऊ में खामनेई निकलेगा हर घर से। अरे मारेगा अमेरिका और निकलेंगे लखनऊ में आके। यार तमाशा कर रहे हो? नहीं प्रोफेसर साहब, मसला ये मार रहा नेतन्याहू और ट्रंप,
और भोपाल में चूना भट्टी में खामनेई निकलेंगे हर घर से। वहां निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? जिनको जाना है वो वहां ईरान जाएं, ईरान की मदद करें। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि किस देश के अंदर प्रदर्शन हुआ, वो नहीं मुस्लिम देश। मैं कह रहा हूं 56 मुस्लिम देशों ने एज ए स्टेट, एज ए नेशन ईरान के साथ कहीं कोई सॉलिडरिटी नहीं जताई। इवन इसके उलट 56 में से 50 देश कम से कम ये अमेरिका की चरण वंदना में साष्टांग कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज होती, वो 5 वक्त ट्रंप को सल्यूट कर रहे हैं 50 देश इस्लाम के। प्रोफेसर साहब, ये क्या, ये इस्लामिक वर्ल्ड कैसा मैं समझ। और भारत में कह रहे हो कि खामनेई घर से निकलेगा। यार हमारे यहां कम आबादी है कि खामनेई को और ले आओ। रिजवान साहब ने यहाँ पर सिर्फ आरजू काजम और विवेक श्रीवास्तव को ही नहीं धोया है, उन्होंने हर उस मानसिकता का धोया है जो अपीजमेंट करने में लगा हुआ है इस इसराइल के चलते। अब आ जाते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी पे। उन्होंने जो भी सवाल रेज किया क्या वो वैलिड नहीं थे? आपको नहीं लगा कि वो सवाल जितने भी उन्होंने पूछे वो वैलिड थे? अब हर घर से डैश 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 निकलेगा, समझ जाओ कौन निकलेगा। तो निकल के करेगा क्या? भारत में निकल के वो क्या करेगा? इसका जवाब इनके पास है नहीं। जिसके लिए ये सारे के सारे मिलकर अश्रु वर्षा कर रहे हैं ना, उनके बयान एग्जैक्टली क्या थे आप जानना नहीं चाहोगे? तो उनके बयान को सुनते हैं, उनके बयान को जानते हैं जो उन्होंने दिए थे भारत के संदर्भ में, अंजना जी की जुबानी। नवंबर 2010 अलग जम्मू कश्मीर के लिए संघर्ष की बात की आयतुल्लाह खामनेई ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान से की। जून 2017 मुस्लिम वर्ल्ड से कश्मीर के लोगों को समर्थन का उन्होंने बयान दिया था। जुलाई 2017 कश्मीर की आवाज वैश्विक स्तर पर उठाने की बात की थी उन्होंने, जो कि भारत के हितों के खिलाफ था। कश्मीर में न्यायपूर्ण नीति लागू करने की मांग की थी। तो देखिए कैसा हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से आज जो लोग खामनेई के लिए आंसू बहा रहे हैं वो देख लें कि धर्म के आधार पर वो आंसू बहाना चाहते हैं या देश हित को आगे रखना चाहते हैं। मार्च 2020 दिल्ली दंगों से भारत में मुसलमानों के नरसंहार का दावा उन्होंने किया था। सितंबर 2024 गाजा म्यांमार के साथ भारत में मुसलमानों के प्रताड़ित होने का दावा किया था। कोई लिस्ट हमने गिना दी उन लोगों के लिए जो इस वक्त शायद किसी भुलावे में। देखो दोस्तों, किसी के चले जाने का दुख हो सकता है, होता है। आपको रोने का पूरा हक है, आपको प्रोटेस्ट करने का भी पूरा का पूरा हक है। मगर आपको एक बात भूलनी नहीं चाहिए, वो ये कि ये भारत है। यहाँ पर आप प्रोटेस्ट करो वो ठीक है, बट हाँ सबसे पहले भारत को रखो। अगर आप भारत को सेकेंडरी रखोगे, किसी और को उसके पहले रखोगे, तो वो सही नहीं होगा और वो सही है भी नहीं। इन सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल्टरनेट आवाज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। जी हाँ, हर कोई दुखी नहीं है, मिक्स्ड रिएक्शन है इस सितारा इंसिडेंट को लेकर, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।